हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सिमरन कौर। जैसे कि इस चैनल पे मैं कई सारी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ टीचिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो अभी जो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि केवीएस की वैकेंसी आई है, उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसके बारे में बहुत कुछ शेयर किया है ऑलरेडी मैंने। और अब बारी है इंटरव्यू की। हालांकि अभी पीआरटी के इंटरव्यू के बारे में अभी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बट आने वाले टाइम में हमें पीआरटी के इंटरव्यू की डेट्स, वेन्यू सब कुछ दिखने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है कि केवीएस के अंदर एक बॉन्ड सिस्टम होता है। जो अक्सर इसके बारे में बहुत डिल्यूजन है। मैंने कुछ वीडियो स्क्रॉल की यूट्यूब पर, बट मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि जिसको देख के लगे कि हाँ सेटिस्फाइड, इस बारे में सारी बात हो चुकी है तो शायद मुझे इस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो इस बारे में मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, एक दो वीडियोस को छोड़ के। और फिर वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस करना पड़ा, मैं नहीं चाहती कि आपको प्रॉब्लम्स आए, इसलिए अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बॉन्ड समझ आ जाएगा। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी कि अगर आपके पेरेंट्स के नेम में कोई गलती है, किसी भी चीज़ में कोई गलती है, उसमें आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अभी जो रिसेंट टाइम है आप उसमें क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी वो है एनओसी कि अगर आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं तो आपको अगर अपनी सर्विस शो करनी है या उसका क्या प्रोसेस है, इस बारे में बात होगी। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो तीन चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, आपको और कोई वीडियो देखने की आशा करती हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे पहले आ जाता है बॉन्ड के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि केवीएस जो है, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करने स्कूल पहुँचते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक बॉन्ड लेके जाना होता है, जिसका जो पूरा फॉर्मेट है वो केवीएस ही जारी करता है। आपको उस फॉर्मेट को पूरा फिल करके, नोटरी से फिल करवा के स्कूल में जाके जमा करना होता है। सबसे पहले आता है वाई बॉन्ड। बॉन्ड लेता ही क्यों है केवीएस? इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। क्यों बॉन्ड लेना शुरू हो गया? 18 वाली वैकेंसी आई थिंक सो बॉन्ड शुरू हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि केवीएस एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से कहीं कहीं पोस्टिंग आती रहती है। जैसे ही किसी, मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स जिसकी केवीएस में ज्वाइनिंग हो चुकी है एज ए पीआरटी और उसको पोस्टिंग मिली असम। मान लीजिए उसने कुछ टाइम पहले कोई स्टेट का पेपर दिया था या पेपर दे दिया उसने बीच में कोई स्टेट का। जब उसका स्टेट सर्विस में हो जाता है, अपनी स्टेट की सर्विस में हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी जो जॉब है जिसकी वजह से उसे इधर उधर होना पड़ेगा पूरी लाइफ, उसको छोड़ के वो अपनी स्टेट में आ जाता है। पर आप इसमें एक देखिए, उस पर्सन का तो फायदा हो गया, ठीक है, वो वहां भी कराया जॉब, यहाँ भी कराया, बट एक संस्था का नुकसान होता है, वो है केवीएस का। अब इसमें क्या नुकसान होता है? उसने पूरा पैसा लगाया होता है आप पे। किस तरीके से? जिस दिन से आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद से आपका जहाँ पेपर होता है वो सारा वेन्यू डिसाइड करना, पेपर लेना, सही तरीके से पेपर लेना, उसके बाद जब आपका पेपर हो जाता है फिर आपका इंटरव्यू के लिए सारा स्केड्यूल, पैनल बिठाना, पूरा उनका वहां पर भी एक बहुत बड़ा कैपिटल जाता है। उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो पूरा प्रोसेस लगता है, जिस स्कूल में आप जाते हैं, फिर वो आपको इनकम रेगुलरली देता है, उसमें उसका कैपिटल जा रहा है। हालांकि उसका वो आपसे काम ले रहा है, स्टिल वो आपको कैपिटल दे रहा है और अपना टाइम दे रहा है, अपनी सीट दे रहा है आपको। उसके बाद जब हम ज्वाइन करते हैं, साथ साथ में विद इन 6 मंथ्स एक इंडक्शन प्रोग्राम हो जाना चाहिए। 2 साल से पहले पहले एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि अच्छा केवीएस में एक्चुअली इस तरीके से काम होता है। वो इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसमें भी पैसा लगता है क्योंकि आपका जो स्टे है वो पूरा केवीएस जो है उठाती है उसका खर्चा। पूरा रहने का, खाने का, पीने का पूरा एक सिस्टम होता है 15 डेज का जो किया जाता है। अब उस चीज़ का खर्चा भी केवीएस उठाती है। तो जब वो आपको इतनी सारी ट्रेनिंग्स देती है, इंडक्शन के बाद भी 100 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके अंदर बीच बीच में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। कोरोना से पहले वो सारी फिजिकली जाके लेनी होती थी, कोरोना के बाद वो ऑनलाइन हुई, मैंने बहुत सारी ऑनलाइन ली है। तो इसमें भी उनका खर्चा जाता है, इसमें उनकी कैपिटल जा रही है, इन्वेस्टमेंट है उनकी बहुत सारी चीज़ों में। तो इस वजह से केवीएस आपसे बॉन्ड आपसे साइन करवाने लग गया कि जैसे ही पर्सन का कहीं हो जाता है वो तो अपना स्टेट में चला जाता है, बट मेरा एक इतना लंबा इन्वेस्टमेंट पीरियड है कि इतना लंबा टाइम उन्होंने एक पर्सन पे इन्वेस्ट किया। तो इस वजह से केवीएस बॉन्ड लेना शुरू हो गया है। ना सिर्फ केवीएस, बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं, इवन कॉर्पोरेट में भी 2 लाख का बॉन्ड शुरू हो चुका है, जहाँ इससे ज़्यादा का बॉन्ड होता है। और बहुत सारी और भी सर्विसेज होती है जिसके अंदर बॉन्ड सिस्टम आ चुका है। रेलवेज में भी कहीं जगह पे बॉन्ड सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो बॉन्ड अब सही है या नहीं, इसके बारे में अब आप सोचिए। मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी कि बॉन्ड होता क्यों है। तीसरी बात, कितने दिन तक, अगर हम 2 लाख का बॉन्ड अगर हम 2 साल से 1 दिन पहले छोड़ दें या 2 साल के बॉन्ड अगले दिन छोड़ दें, ये सब या आप इतनी टेक्निकलिटी में मत जाइए कि 1 दिन पहले छोड़ दें, 1 दिन बाद में छोड़ दें। बहुत सारे प्रयास आपकी स्कूल की तरफ से भी किए जाते हैं जो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इस बॉन्ड को प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा।
हाँ, ऐसा होता है कि आप 2 साल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बॉन्डेड नहीं रहते। इसके बाद आप कभी भी अपनी सर्विस छोड़ सकते हैं विद प्रायर नोटिस। आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 मंथ का ही नोटिस पीरियड होता है। आपको इसको सर्व करना होता है और उसके बाद आप केवीएस को छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग आ गई है, ऑब्वियसली आएगी और मान लीजिए आपने अब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको बॉन्ड साथ में भर के लेके जाना होता है। बॉन्ड का जो फॉर्मेट है केवीएस आपका ऑलरेडी देता है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम अब कॉल लेटर जो है मेल पे आ जाएगा या ऑनलाइन आ जाएगा, डाउनलोड करना है, तो ठीक है, दैट इज़ वेल एंड गुड। ऑब्वियसली चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। हमारे टाइम पे जो है घर पे आया था तो आपके मेल पे आ रहे हैं या अपग्रेड हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड। तो इससे पता चलता है, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसको कहाँ से बनवाना होता है। हालांकि केवीएस हर चीज़ को स्पेसिफाई करता है। अगर आपके पास बॉन्ड पेपर आता है तो उसके ऊपर सब कुछ होता है कि कैसे बनवाना होता है। मैं जो हूँ यहाँ से आई थिंक सो 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर बनवा के गई थी, बट जब मैंने वहाँ सबमिट किया था वो वैलिड नहीं था। तो अब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने बोला कि आप इसे 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर बना के लाइए और नोटरी से बनवा के लाइए। तो मैं वापस अपनी स्टेट में आके तो बनवा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने वहीं पर, जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी, वहीं पर जाके वहाँ पर जो पीजीटी स्टाफ था बहुत हेल्पफुल था। उन्होंने बोला मैम आप हमारे साथ चलिए, हम बनवा देते हैं। तो शायद मैं गई हूँ, 5 मिनट ही मुझे लगे होंगे, 5 से 7 मिनट। उन्होंने वो मुझे बना के दे दिया स्टैम्प पेपर पर और मैंने स्कूल में जमा कर दिया। और उसके साथ जो केवीएस का पूरा फॉर्मेट होता है वो अटैच होता है, वो जो अग्रीमेंट होता है उसके साथ वो अटैच होता है। उसके साथ साथ एक गारंटर जो होते हैं उसके सिग्नेचर भी होते हैं। अब वो गारंटर होते हैं जो आपके घर में ऐसे पर्सन जो अर्निंग करते हैं, या फिर अगर आप उस बॉन्ड को नहीं भरने में सक्षम होते तो वो पर्सन जो है उनके सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर, कि फिर जब आप नहीं सक्षम होंगे तो उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, बट स्टिल एक प्रोसेस है, तो हमें उस प्रोसेस की जो है पूरी बात माननी होती है। इस तरीके से उस पर साइन होते हैं। बॉन्ड के बारे में ये सारी बातें थी। बॉन्ड आपको भरना होता है, बॉन्ड का एक फॉर्मेट आता है। जब ज्वाइनिंग आएगी साथ में कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, साथ में फॉर्मेट आता है कि आपको ये बॉन्ड भर के लेके जाना होता है। आप वो नोटरी से बॉन्ड बनवा लेती हैं और आपको वो साथ में लेके जाना होता है। और जी हाँ, बॉन्ड होता है। और बट इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं होती। स्कूल लेवल पर आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत परेशान कर देंगे आपको, ऐसा कुछ। इसमें आपकी पूरी हेल्प करता है केवीएस, क्योंकि आप उनको सर्व करने जा रहे हैं, आप उनकी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हो। कोई भी संस्थान, सिर्फ केवीएस की मैं तारीफ नहीं करूंगी, यहाँ हर एक संस्थान जो भी आप ज्वाइन करते हो, चाहे वो DSSS भी करते हो, चाहे वो RPSC में आप करते हो, कहीं भी करते हो, UPPCS कुछ भी आप कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर आपकी हर जगह हेल्प की जाती है। कहीं भी आप ये मत सोचिए कि अरे मेरा ये नहीं है, वो नहीं, मुझे कहीं ऐसे भगा नहीं देंगे वहाँ से। ऐसा आपको कोई भगाने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कोई कहीं से भगाएगा नहीं। हाँ, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इतने टाइम पीरियड में अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, हमारे पास प्रेजेंट कीजिए, और आपको वो उस टाइम पीरियड में तो करनी होगी। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है कि अगर आपके घर में किसी का भी नेम गलत है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे, उस पर क्या करें। मैंने ये वीडियो डाली थी अभी शायद 2 दिन पहले ही, और इसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसमें मैंने DV के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जो कि सेम डे होता है, उसके बारे में फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन दिया। आई होप आप इसको वीडियो को देखेंगे, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके नीचे जो कमेंट्स है उस बेसिस पे मैंने ये सेकंड पार्ट वीडियो को शूट किया है। वो ये है कि अगर आपके किसी के भी नेम में एरर है तो आपको क्या करना है। अगर आपका नेम में एरर है तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। देखिए, एफिडेविट लग जाता है, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो मेरे सर्कल में है 2-4 लोग जिनसे मैंने बात की, मुझे इतना ही समझ आया कि गजट लगता है उसके साथ। तो आप गजट के जो भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है या फिर वो जो कॉन्टैक्ट है, प्लीज़ आप एक बार वहाँ कॉन्टैक्ट करके बात कीजिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। इससे अच्छा आपको और कोई गाइड नहीं कर पाएगा। अगर आपको उनका ऑफिस भी जाना पड़े तो वो ऑफिस जाके करके आइए, बिकॉज PRT के लिए अभी हमारे पास टाइम है ना, DV से पहले। सो प्लीज़ जस्ट अपना डॉक्यूमेंट्स कवर कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाइए, एक भी चीज़ छोड़ के मत जाना, सब कुछ लेके जाना। चाहे आपने कोई चीज़ नहीं भी वहाँ शो की हुई, फिर भी अपने साथ ले जाएगा। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, जो आपने वैसे भरा होता है जो अपने फॉर्म में, वही सब डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड अपने साथ सारा सामान होना चाहिए। ये मैंने अपनी लर्निंग से सीखा है जॉब में। और जो नाम का चेंज है वो मैं आपको बार बार बोलूँगी। आप कमेंट सेक्शन में बार बार नेम्स लिख के बता रहे हैं कि ये गलत है, आप मत बताइए किसी को भी कि आपके में क्या गलत है। आप सिंपल जो है इसकी सॉल्यूशन पे जाइए। एफिडेविट माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता है, बट बेस्ट जो होता है वो गजेट होता है। उसके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये कैसे। आपके पास पुख्ता सबूत है कि जी हमने गजट में निकलवा दिया था, तो ये वाली बात है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता है तो जस्ट गो टू द ऑफिस और इस बारे में बात कीजिए। नहीं पता है तो ऑनलाइन उनकी साइट है,
उनको मेल कीजिए, फ़ोन नंबर है, फ़ोन कीजिए, इस चीज़ यहाँ से आप जान सकते हैं। वीडियो का पार्ट 3, एनओसी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी सर्व कर रहे होंगे, ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। उनके लिए क्या है, अगर आपका केवीएस में आ गया तो अब आपको क्या करना है। अगर तो आप कहीं प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब छोड़ेंगे और केवीएस में जाके अपनी ड्यूटी निभाने लग जाएंगे। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वहां पर आपने शो किया था पेपर देने से पहले पूरा प्रोसेस, एनओसी लेनी होगी। एनओसी आपका जो स्कूल है वो आपको देगा कि आप यहाँ पर जा रहे हैं, आप अपनी नई जो सर्विस है उसके लिए इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर आपकी जो नई सर्विस है उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे। और जब आप फाइनल आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है और आप उसमें एनओसी भी शो करते हो, ठीक है, तो एनओसी आप अप्लाई कर दीजिए। आई थिंक अभी तक बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई कर दी होगी। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में, मान लीजिए किसी और डिपार्टमेंट से टीचिंग डिपार्टमेंट में आ रहे हो, तो हो सकता है आपका एनओसी वहाँ चाहिए रही। एनओसी के साथ एक छोटी सी बात और बता दो, जो एक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट क्वेश्चन था कि अगर हम सर्विस में आ जाते हैं केवीएस में, या फिर इवन ये तो मैं जनरल बताऊंगी, आप किसी भी गवर्नमेंट में जाते हो, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, जब आप सर्विस में आ जाते हो तो आप कोई भी स्टडी करते हो, आप बीएड करते हो, आप एमए करते हो, आप एमएड करते हो, ठीक है, आप एमफिल पीएचडी के लिए भी जाते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है और वो जो है ऑफिस में जाती है आपके, वहाँ से सैंक्शन होती है, ठीक है। स्कूल लेवल पे हो जाता है केवीएस में, बट कई डिपार्टमेंट्स में ये जो उनके रीजनल ऑफिस है वहाँ जाती है और वहाँ से परमिशन बन के आती है। आई होप इस वीडियो में शायद मैंने 4 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा अब आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ आ गई होंगी, और जो भी अब आपकी क्वेरी रह गई, आपके माइंड में जो क्वेरी आ रही है कि ये वाली बात क्लियर नहीं हुई, सारी बातें ठीक है, ये वाली बात क्लियर नहीं हुई, वो कमेंट कीजिए। मैं ऑब्वियसली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स पढ़ने के बाद उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर आपको देखने को मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड गिविंग द पॉजिटिविटी ऑल दैट वी ऑल नीड इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। आई एम सिमरन कौर ढिल्लों, साइनिंग ऑफ। बाय।